हेलो एवरीवन, वेलकम टू एआई क्रैक चैनल। एंड आज हम लेक्चर 2 शुरू करेंगे सेट थ्योरी का। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे पावर सेट के बारे में और कुछ ऑपरेशंस ऑन सेट्स जैसे यूनियन हो गया, इंटरसेक्शन हो गया एंड थोड़े अलग टाइप के सेट्स जैसे डिसजॉइंट सेट्स हो गए। ये सारी चीजें हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पावर सेट के डिस्कशन से पहले एक बार हम सबसेट्स का रिवीजन कर लेते हैं। कोई भी हमारे पास एक गिवन सेट होता है तो उसमें हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट्स की हेल्प से हम नंबर ऑफ सबसेट्स निकाल सकते हैं विद द फॉर्मूला 2 रेज्ड पावर n, where n रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर सेट। तो उसका हमने डेरिवेशन भी देखा था कि वो आइडिया आया कैसे, वो फॉर्मूला आया कैसे। अब पावर सेट क्या है कि अगर हमारे पास कोई सेट है, सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास एक सेट है जिसमें दो एलिमेंट्स हैं a, b। अब इसके हमारे चार सबसेट हो जाएंगे। एक होगा हमारा नल सेट, दो हमारे हो जाएंगे सिंगलटन सेट एंड एक हो जाएगा हमारा इक्वल सेट विच इज ऑल्सो अ सबसेट। अब इन सब का मिला के अगर हम एक बड़ा सेट बना दे तो वो हमारा होता है पावर सेट। बस यही है डेफिनेशन इसकी। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं इस बारे में। फाइंड द नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ पावर सेट ऑफ 1, 2, 3। तो हमारे पास जो गिवन सेट है, लेट्स कंसिडर a इक्वल्स टू 1, 2, 3। अब इसमें हमारे तीन एलिमेंट्स हैं तो इसमें हमारे नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो जाएंगे। बेसिकली हमारे अगर पावर सेट के एलिमेंट्स की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए वो हमारे हो जाएंगे 2 रेज्ड पावर 3 विच इज 8। अब हमारे पास पावर सेट में 8 एलिमेंट्स हैं तो अगर हम उसके भी सबसेट्स निकालना चाहेंगे तो हमारे पास कितने सबसेट्स आएंगे, वो आएंगे 2 रेज्ड पावर 8 विच इज 256। तो हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यूनिवर्सल सेट की बात करते हैं। तो यूनिवर्सल सेट से पहले अगर मैं एक कंफ्यूजन क्लियर करना चाहूंगा, यूनिवर्सल सेट डजंट मीन कि हम दुनिया जान के सारे एलिमेंट्स उसमें इंक्लूड कर देंगे। दैट इज नॉट द थिंग। जो भी हमारे क्वेश्चन से या प्रॉब्लम स्टेटमेंट से रिलेटेड एलिमेंट्स होंगे हम यूनिवर्सल सेट में वही एलिमेंट्स को डालते हैं। तो एक बार डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। अ सेट consisting of all possible elements which occur in the problem or discussion is called the universal set and is denoted by U. Universal set can be given or it can be formed based on the problem, but it does not include the random elements outside the purview of the given situation unless given. उसका मतलब यह है कि सपोज हमारे पास दो एलिमेंट्स दो सेट्स हमारे पास गिवन है, लेट्स से 1, 2, 3 एंड द अदर वन इज 4, 5। अगर हमको यूनिवर्सल सेट नहीं दिया है देन हम क्या करेंगे, एक सेट बना लेंगे जो कि दोनों एलिमेंट्स, दोनों के टोटल एलिमेंट्स जितने भी उनको सारे इंक्लूड करेगा। तो ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अगर हमको गिवन होता तो गिवन में एक आध एलिमेंट एक्स्ट्रा भी हो सकता है इस तरह से। तो अगर हमारे पास ये गिवन होगा तो ये यूनिवर्सल सेट है। अगर ये गिवन नहीं है तो हम इससे काउंट करके या फिर इस क्वेश्चन के हिसाब से हम एक यूनिवर्सल सेट क्रिएट कर लेंगे जो कि दोनों के सारे एलिमेंट्स को इंक्लूड करेगा। वेरी सिंपल। वेन डायग्राम्स आपने काफी बार यूज किए होंगे पहले से ही, तो एक बार मैं भी बताता हूँ। वेन डायग्राम्स का यूज सेट्स को विजुअली रिप्रेजेंट करने के लिए होता है एंड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हम वेन डायग्राम की हेल्प से क्लियरली बता पाते हैं कि क्या रिलेशंस हैं, क्या कंक्लूजन्स हैं। तो इतना सा यूज होता है। एग्जांपल देख लेते हैं एक बार डायग्राम के थ्रू। ये हो गया हमारा ए सेट, ये हो गया हमारा बी सेट, ये हो गया हमारा यूनिवर्सल सेट। अब इसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे 1, 2, 3, 5 एंड 4 इज कॉमन। तो इस एग्जांपल से हमको ये समझ में आ रहा है कि ए सेट में 1, 2, 4 एलिमेंट्स हैं, बी सेट में हमारे पास 3, 4, 5 एलिमेंट्स हैं एंड जो इन दोनों में कॉमन एलिमेंट है वो 4 है। बट क्योंकि हम एक बड़े सेट में कभी भी एलिमेंट को रिपीट नहीं करते हैं तो इसीलिए हमने उसको इस तरह से रिप्रेजेंट किया कि हमको उसको एक ही बार लिखना पड़े और वो इंटरसेक्शन वाले एरिया में हम लिख रहे हैं। और मे भी यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स हो सकते हैं यूनिवर्सल सेट में जो कि ए और बी में नहीं है, तो लेट्स से 6 और 7। तो टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एलिमेंट्स हैं इस पूरे यूनिवर्सल सेट में। ए सेट में 3 है, बी सेट में भी 3 है और दोनों के इंटरसेक्शन पे, दोनों के कॉमन पॉइंट पे 1 एलिमेंट है।
तो इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। हम 3 एलिमेंट का भी बना सकते हैं, 4 का भी बना सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल सा एग्जाम्पल है। अब ऑपरेशंस की बात करते हैं। यूनियन आप लोगों ने सुना ही होगा पहले, तो एक बार हम फॉर्मल डेफिनेशन देख लेते हैं कि फॉर्मल डेफिनेशन क्या है। एक ऐसा बिगर सेट जिसमें हमारे या तो ए के एलिमेंट्स हो या फिर बी के एलिमेंट्स हो, मतलब बेसिकली दोनों के जितने भी टोटल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमारे ए यूनियन बी में होने चाहिए। जैसे हमने पीछे देखा था, ये अगर हम इस पूरे एरिया की बात करें, ए और बी जो पूरा एरिया कवर कर रहे हैं, 1 2 3 4 5, ये जो 5 एलिमेंट्स हो जाएंगे ये हो जाएंगे हमारे ए यूनियन बी। यहाँ पे भी एक बार ड्रॉ सेम चीज ड्रॉ कर देता हूँ। ये हो गया हमारा ए सेट, हो गया हमारा बी सेट। तो अब जो ये जो हमारा पूरा एरिया हो रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा हमारा ए यूनियन बी। दिस इज माई ए सेट, दिस इज माई बी सेट। क्लियर है? अब इंटरसेक्शन की बात कर लेते हैं। इंटरसेक्शन में हमारा जो कॉमन पॉइंट्स होते हैं, जैसे हमने पीछे देखा था, वो वाला एरिया आता है इंटरसेक्शन में। वापस ड्रॉ करके दिखा देता हूँ एक बार। तो ये वाला जो एरिया रहेगा ये हो जाएगा हमारा इंटरसेक्शन। तो विच दोज एलिमेंट्स विच आर कॉमन टू बोथ ए एंड बी। तो यूनियन में हमारा ये पूरा एरिया था और इंटरसेक्शन में हमारा खाली कॉमन एरिया है। तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट्स आएंगे इन दोनों में, दोनों को जो कॉमन होंगे दोनों में, वो हमारा आ जाएगा इंटरसेक्शन। वेरी सिंपल। अब डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, हम इसको a माइनस बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली हमको वो सारे एलिमेंट्स देखने हैं a में जो कि b में प्रेजेंट नहीं है। अगर इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करके बोले तो a से वो सारे एलिमेंट्स हटा देने हैं जो कि a और b में कॉमन है। सेम मतलब है। तो डायग्रामेटिकली एक बार समझ लेते हैं कैसा इसका प्रेजेंटेशन रहेगा वेन डायग्राम में। तो a के हमें वही एलिमेंट चाहिए जो b में नहीं है। तो b में कौन से हैं? वो ये वाला एरिया है, तो हम ये हटा देंगे। तो हमारा खाली ये जो एरिया आएगा वो हो जाएगा हमारा a माइनस बी। दिस इज a माइनस बी। ठीक है, अगर मैथमेटिकली इसको देखेंगे तो a में से वो सब्ट्रैक्ट करना है जो a और b में कॉमन है। a इंटरसेक्शन b, a माइनस a इंटरसेक्शन b, ये हो जाएगा हमारा मैथमेटिकली दिस इज a माइनस बी। अब बात करते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की। तो ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, a माइनस बी यूनियन b माइनस ए। तो पिछले उसमें हमने देखा था कि डिफरेंस ऑफ टू सेट्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब एक बार ये चीज का भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। ये हो गया मेरा ए सेट, ए और बी सेट। तो a माइनस बी वॉज दिस पोर्शन, b माइनस ए इज दिस पोर्शन। अब इन दोनों का यूनियन ले लेंगे तो ये दोनों का जो समेशन रहेगा बेसिकली वो हो जाएगा हमारा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। बेसिकली जो हमारा टोटल ए यूनियन बी है उसमें से हमको ए इंटरसेक्शन बी हटा देना है मैथमेटिकली। कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, इसको हम ए डैश या ए बार से भी कई बार रिप्रेजेंट करते हैं, ए डैश या ए बार। अब इसमें वो सारे एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है। तो ये हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट। अब ये मेरा है ए, तो मेरा वो सारे एलिमेंट्स जो कि
ए में नहीं है बट यूनिवर्सल सेट में है, ये मेरा पूरा यूनिवर्सल सेट है। तो ये जो जोन है मेरा हो जाएगा मेरा ए डैश या फिर ए बार। वेरी सिंपल। डिसजॉइंट सेट्स बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है। अगर दो हमारे पास सेट्स हैं और उनके बीच में कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है, कॉमन ग्राउंड नहीं है, तो हो जाएंगे हमारे डिसजॉइंट सेट्स। तो जैसे अगर हम इधर की बात करें तो ये हो गए हमारे दो सेट्स, इसमें हमारा कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं है। सपोज इसमें थे हमारे 1 3, इसमें है हमारा 4 5, कोई पॉइंट नहीं है कॉमन, तो ये हमारे हो जाएंगे डिसजॉइंट सेट्स। अब एग्जांपल लेते हैं। दो सेट्स हमको गिवन है और हमको ये फाइंड करना है। तो पहले हम अंदर का ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो a माइनस बी हम निकाल लेते हैं। तो 1 एलिमेंट b में है क्या? नहीं है, तो 1 आ जाएगा हमारा। 2 है तो हम यहाँ नहीं लिख सकते। 3 है, 3 नहीं है तो 3 आ जाएगा। 4 कॉमन है, नहीं लिख सकते। 5 कॉमन है, नहीं लिख सकते। 8 कॉमन है, नहीं लिख सकते। तो a माइनस बी आ जाएगा हमारा ये सेट। अब b माइनस a माइनस बी, अब b में हमारा 2 है पर इसमें 2 नहीं है, तो 2 हमारा यहाँ आ जाएगा। 4 है, 4 भी आ जाएगा। 5 है, 5 भी आ जाएगा, एंड सिमिलरली 8 भी आ जाएगा। तो ये हमारा रिजल्ट है। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट a इक्वल्स टू 1 2 3 4, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर ऑफ डिसजॉइंट सबसेट्स ऑफ a। मेन कीवर्ड है अनऑर्डर्ड पेयर्स, तो हमें मतलब नहीं है कि किस ऑर्डर में आ रहा है, बस हमको पेयर्स निकालने। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास ये सेट है जिसमें हमारे 4 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3 एंड 4। अब हमें दो सबसेट बनाने हैं, तो हम दो बॉक्स बना लेते हैं अलग से। इसमें हमारे 4 एम्प्टी स्पेसेस हैं। अब क्योंकि हमको डिसजॉइंट सेट्स बनाने हैं, तो इसमें जो एलिमेंट रहेगा वो इसमें नहीं रहेगा, दोनों में कॉमन एलिमेंट्स नहीं होने चाहिए। तो अगर हम फिलिंग की बात करें तो 2 या तो इसमें जा सकता है या इसमें जा सकता है या कहीं नहीं जाएगा। और सबके पास सेम ऑप्शन है, 1 या तो यहाँ जाएगा या यहाँ जाएगा या कहीं नहीं जाएगा। उससे हमारे सबसेट्स क्रिएट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज 1 यहाँ पे फिल हुआ, 2 भी यहाँ फिल हुआ, 3 यहाँ फिल हुआ, 4 यहाँ फिल हुआ, बचे हुए में हमारे एम्प्टी रह गए, तो हमारा एक डिसजॉइंट सेट क्रिएट हो गया। एक और अगर हम केस लेते तो 2 यहाँ 3 आ जाता, यहाँ कुछ नहीं होता, यहाँ सिर्फ 4 रहता, तो ये एक सबसेट होता, ये भी एक सबसेट होता। तो हमारे पास सारे केसेस में 3 ऑप्शंस हैं। हर हर सेट के एलिमेंट के पास 3 ऑप्शंस हैं, या तो वो यहाँ जाएगा या वो यहाँ जाएगा या फिर वो कहीं नहीं जाएगा। तो उस केस में हमारे पास 3 इंटू 3 3 इंटू 3, हमारे पास 81 पेयर्स आ जाएंगे। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि ये दोनों इंटरचेंजेबल है, हमको चाहिए अनऑर्डर्ड पेयर्स। अब 81 में वो पेयर्स भी होंगे कि 1 2 यहाँ पे है और 3 4 यहाँ पे भी है, बट हमको अनऑर्डर्ड चाहिए, तो डजंट मैटर कि इनका ओरिएंटेशन कैसा है। बट लेकिन हम 81 का हाफ तो कर नहीं सकते। बट एक सिचुएशन ऐसी होगी नल सेट वाली, इसमें हमारे पास दोनों ही फील्ड नहीं है, एंड नल सेट का आपस में अगर इंटरसेक्शन करेंगे वो भी नल सेट ही आएगा। तो वो सिर्फ हमारे पास एक ही सिचुएशन है। तो 81 माइनस 1 डिवाइड बाई 2, तो हमारे पास आ जाएंगे, एंड एडिशनली हमको 1 ऐड करना पड़ेगा। इससे हमारे पास आ जाएंगे नंबर ऑफ अनऑर्डर्ड पेयर्स, क्योंकि इसमें हमारा नल सेट वाला पॉइंट इंक्लूडेड नहीं है। यहाँ पे जो एम्प्टी था और यहाँ पे भी एम्प्टी था, वो तो एक ही रिजल्ट था हमारे पास में, और एक एडिशनली हमने 1 इसमें ऐड कर दिया, तो हमारे पास आ जाएगा 41। तो आज का डिस्कशन यहीं पे खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे डिफरेंट लॉज ऑफ सेट्स, बेसिकली अलजेब्रा ऑफ सेट्स, एंड उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।